तो इधर आप लोग हायर सेल्फ रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, जो आपको आप यूनिवर्स के तरफ से, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से जब पैदा हो रहे थे तब भी ये एनर्जी लेके पैदा हुए हो। आप दोनों के लाइफ पर्पस एक ही है। और यहाँ पर आपके एक स्टक या ट्रैप्ड एनर्जी दिखाई दे रहे, जहां पर जिसके वजह से आप दोनों के बीच में एक टेंशन पैदा हुआ, एक आर्ग्यूमेंट तैयार हुआ, और फिर आपके पार्टनर ने घोस्ट कर दिया। और अभी जो है, अभी आप दोनों ही मतलब एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्मोइल से गुजर रहे हो। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो आपके वीडियो है ये नो कांटेक्ट सिचुएशंस के ऊपर है। नो कांटेक्ट सिचुएशंस में आगे में क्या होने वाला है, किस तरीका से आपके लाइफ चलने वाले हैं, आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आगे में नेक्स्ट मूव क्या लेगा, आपके तरफ लेगा कि नहीं लेंगे, और क्या होने वाला है, ये इन डिटेल्स देखेंगे। उसके अभी के फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। उसके पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, उनके पास रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। कम्युनिटी टैब मतलब जहां पर पोस्ट वगैरह करती हूँ, वहां पर लिखना ना भूलें। और इस वीडियो के एनर्जी को क्लेम करने के लिए आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखे। एक हाइप का बटन है, वो हाइप के बटन भी दबा के इस वीडियो को हाइप दीजिए, ताकि आपको इस तरीका के वीडियो ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के हार्ट, दूसरा है एमिथिस्ट के हार्ट, तीसरा है आपके एमेजोनाइट। चलो मैं इसे बदल के मैं एमेजोनाइट के हार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, आप तीनों ऑप्शंस देख लो। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के हार्ट, एमिथिस्ट के हार्ट एंड एमेजोनाइट के हार्ट। तीनों हार्ट में से आपको कोई एक हार्ट चॉइस करना है। आपके पास रहेगी 30 सेकेंड्स। ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, वैंकूवर, टोरंटो, और यू आर इन मेलबोर्न, सिडनी, और यू आर इन टेक्सास, कैलिफोर्निया, जहां पर भी आप हो, आपके लिए रीडिंग है। ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस वीडियो है, मतलब इसी तरीके से प्रेयर करके, एनर्जी देके बनाया गया है कि आज से अगर 20 इयर्स के बाद में भी आप देख रहे हो तो ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, और किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है, किसी भी रिलीजन के लोगों के लिए है, सिंगल के लिए भी है, और मैरिड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ऐसे लोगों के लिए भी है। और हो सकता है आप लोग सेपरेटेड हो और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो आपके लिए भी है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स, नेक्स्ट मूव, और अभी इस वक्त में क्या चल रहा है, क्यों ये नो कॉन्टैक्ट हुआ, इन डिटेल्स में रीडिंग करेंगे। तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को हाइप जरूर दे। जितना आप हाइप दोगे, जितने हाइप के स्कोर रहेगा, उतना चैनल लोगों में ज्यादा विजिबल होंगे, ज्यादा लोग व्यूज देखेंगे, फिर व्यूज करेंगे, तो मैं भी चैनल में जल्दी जल्दी वीडियो बनाया करूंगी। तो यही है रिक्वेस्ट। कुछ दिनों के लिए मैं बीमार थी, इसीलिए मैं यहाँ पर यही बोलूंगी कि मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, एंड अभी से रेगुलर बनाने की कोशिश करूंगी। कोशिश रहेगा, आप लोग भी मेरे लिए प्रेयर करो। आपके पास 30 सेकेंड्स है, क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। एक चीज बोलना चाहती हूँ, रीडिंग के दौरान ही मैं बता दूंगी आपके बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ, और वो आपके एनर्जी के बारे में कुछ कुछ इन डिटेल्स, एंड नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने अमेजोनाइट के क्रिस्टल चॉइस करा था, फिर एमिथिस्ट, एंड फिर
रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल का चॉइस देखेंगे तो ये जो है अमेजोनाइट की क्रिस्टल मैं साइड में रख रही हूँ, अमेजोनाइट के हार्ट। देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो आप लोग हो इस वक्त में आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहे हैं एंड उसके लाइफ में आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है एंड क्यों ये नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ, अभी के करंट फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 3, 30, 21 एंड 12, आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, और नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे RKGSODATUH, इनमें से हो सकते हैं। आपको पूरी तरीका से ये पर्सन घोस्ट या डिसअपियर कर दिया है, इनविजिबल हो गया आपके लाइफ से एंड डेफिनेटली आपके ये एक हायर सेल्फ कनेक्शन है। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन यन के एनर्जी आया है, मतलब आप लोग जो मेरे व्यूवर्स हो आप लोगों के पास एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। अब भी इस वक्त में आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, कुछ बातों पे आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ था, उसके वजह से जो स्ट्रेस हुए उसके वजह से इसने आपको घोस्ट किया है। दोनों को स्ट्रेस हुआ, कोई बातों पे आर्ग्यूमेंट हुआ उसके हो गया और उसके बाद जो दोनों को स्ट्रेस हो गया उसी के वजह से एक मतलब ऐसे हो गए कि आपके पार्टनर ने बिल्कुल डिसअपेयर कर गया है, मतलब आपको घोस्ट कर दिया है। इन शॉर्ट आपको पूरी तरीके से घोस्ट किया है एंड अब भी आपको एनर्जी ऐसे फील हो रहा है कि आपके स्टक हो गया एनर्जी एकदम, मतलब डाउन हो गए, आपके एनर्जी स्टक हो गए हैं एंड आगे के लिए एक डिवाइन मस्कुलाइन के भी एनर्जी आ रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन मतलब आप दोनों का जो है यहाँ पर ये है, आपके पार्टनर डिवाइन फेमिनाइन, आप हो डिवाइन फेमिनाइन, आपके पार्टनर है डिवाइन मस्कुलाइन। डेफिनेटली दिस इज अ ट्विन फ्लेम जर्नी। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आप लोग हायर सेल्फ जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम क्या होता है कि दो लोगों के जो आत्मा होता है, सोल होते हैं, एक ही जैसा होते हैं एंड एक ही होता है, एक ही जैसा नहीं, एक ही होते हैं, बस दो बॉडी अलग होते हैं और दोनों एक ही लाइफ पर्पस लेके इस धरती पे आते हैं। वो एक बहुत ही होली लाइफ पर्पस होता है, मतलब जैसे कि सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करना, जैसे कि मान लो कि आप किसी को हील कर रहे हो, जैसे मैं एक हीलर हूँ, किसी को हील कर रहे हो या किसी कोई पब्लिक स्पीकर बन गए आप दोनों और दोनों मिलके कुछ अच्छा करा, या कोई एनजीओ खोल दिया आप दोनों ने, कई बच्चे को आपने ठीक किया ऑर्फेन्स को, या कई एनजीओ खोल के आप लोग कोई ओल्ड एज लोगों को हेल्प कर रहे हो। तो इस तरीका के जो है एक डिवाइन या डिविनिटी के साथ रिलेटेड एक अच्छा अच्छा एक मोटिवेशन के साथ आप लोग, मतलब आप लोग आए हो, एक अच्छा मोटिव के साथ आए हो, मोटिवेशन नहीं मोटिव के साथ आए हो, एक अच्छा एम पूरा करने आए हो। और ये तब भी हो सकता है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके ये पूरा करो। आप दोनों में से कोई एक के अगर ये वाला ट्रैप सिचुएशन रहेगा, स्टक एनर्जी रहेगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ एक नहीं हो पाओगे, मानो शादी नहीं हो पाते हैं या आप दोनों एक दूसरे के साथ अगर शादी भी नहीं होता है तो भी अगर आप एक दूसरे के साथ टच बेस में नहीं रहते हो, अलग हो जाते हो, तो ये जो अच्छा एक मोटिव है वो आपके पूरा नहीं होंगे। तो यही है ट्विन फ्लेम जर्नी, यही एक सेम टाइप के जर्नी को हायर सेल्फ जर्नी भी बोलते हैं। तो इधर आप लोग हायर सेल्फ रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, जो आपको आप यूनिवर्स के तरफ से, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से जब पैदा हो रहे थे तब भी ये एनर्जी लेके पैदा हुए हो। आप दोनों के लाइफ पर्पस एक ही है और यहाँ पर आपके एक स्टक या ट्रैप्ड एनर्जी दिखाई दे रहे, जहां पर जिसके वजह से आप दोनों के बीच में एक टेंशन पैदा हुआ, एक आर्ग्यूमेंट तैयार हुआ और फिर आपके पार्टनर ने घोस्ट कर दिया। और अभी जो है, अभी आप दोनों ही मतलब एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्मोइल से गुजर रहे हो, एक अनएक्सपेक्टेड ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो जहां पर मतलब आपको बहुत ज्यादा पेन है, आपके पार्टनर को भी मुझे लगता है कि यहाँ पर पेनफुल सिचुएशन है
उसको बुरा लग रहा है। बट हाउएवर मैं देख पा रही हूँ कि ये चीजें शायद आगे में ठीक होंगे, बट इस वक्त में आप इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज हो रहा है आपके साथ, आप डर लग रहा है आपको कि क्या पता कभी वापस ना आए मेरे पार्टनर। इस तरीके के बहुत कुछ हो रहे हैं आपके लाइफ में। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स इस वक्त में आपके लिए क्या है, और ये भी देखेंगे कि क्या था वो बात जिसके वजह से आप दोनों के बीच में एक टेंशन या आर्ग्यूमेंट हुआ। देखो, आपके पार्टनर की एनर्जी मैं बोलूंगी कि वो सोच रहा है कि आप चली गई हो। आप पूरी तरीके से चली गई हो और वो अपने आप में एक न्यू पर्सन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, डेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन डेटिंग स्पेशली देख रहे हैं। यहाँ पर बताए जा रहे हैं गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट, ऑनलाइन डेटिंग। तो वो ऑनलाइन डेटिंग में अभी मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को फोकस कर रहे हैं। ऑनलाइन डेटिंग करके वो सोच रहे हैं कि उसके हार्ट चक्र को हील करने के लिए, जो उसे पेन हुआ है, एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे, एक ट्रैप्ड एनर्जी फील करे उससे, एंड वो अपने आप के भी एक मतलब जो है लर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि एक न्यू फेज स्टार्ट करना है, ये एक मेरा लर्निंग है, ऐसे है। जो ये जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, आपके पार्टनर को भी इसमें शॉक लगा। ये एक सर्टेन चीजें था, जो जिसके सर्टेन चीज था जिसके वजह से उसे एकदम शॉकिंग था कि ऐसे कुछ होगा, आप दोनों बिल्कुल इतना ज्यादा लड़ पड़ोगे एक चीज, एक कोई बात को लेके। एंड मुझे लगता है कि ये जो बात था वो कोई इधर तो कोई थर्ड पार्टी को लेके था, कि आपके पार्टनर किसी सिंगल लड़का या लड़की के साथ मिल रहा था या मिल रही थी, उस बात को लेके आपको थोड़ा मतलब मिल रही थी या बात कर रहा था, तो उस बात को लेके शायद आप थोड़ा मतलब तकलीफ में चले गए, इस तरीका के कुछ हो रहा था। या ये हो सकते हैं कि आपके पार्टनर के जो है वो एक रिसीविंग एंड गिविंग एंड रिसीविंग जो था वो प्रॉब्लम में थे। मतलब व्हाट आई एम थिंकिंग कि आपके पार्टनर बेसिकली गिविंग एंड रिसीविंग वाला सिचुएशन उसके साथ नहीं था। मतलब वो आप जितना उसे टाइम देते थे या आप जितना टाइम देती थी, वो उतना टाइम आपको दे नहीं पाता था, या वो देता था आप नहीं, मतलब आप देते थे लेकिन वो नहीं दे पाता। तो इस तरीका के कुछ ना कुछ सिचुएशन हो रहा था। एंड आप जो भी इन्वेस्ट करते थे, आप जो भी करते थे, आप बहुत ज्यादा कर रहे थे आपके पार्टनर के लिए, लेकिन आपके पार्टनर उस तरीका से नहीं कर रहा था। तो इस तरीका के एक सिचुएशन बना हुआ था, और आपने शायद आपके पार्टनर को ऐसे कहा कि इधर तो आपने कोई थर्ड पार्टी के बारे में बोला कि उसे छोड़ दो या उसके साथ रिलेशनशिप मत रखो, आपके पार्टनर गुस्सा हो गए उस बातों पे, या आपने उसे कहा कि अगर तुमने इस चीजों में ये चीजों में प्रोग्रेस नहीं किया, मतलब शायद आपको टाइम नहीं देता था या आपके साथ मिल नहीं पाता था, या आप जो जिस तरीका से चाहते हो उस तरीका से वो अपने आप में आपके साथ बिहेव नहीं कर पा रहे थे, मिसबिहेव कर रहा था, या कुछ भी हो सकते हैं। उस चीजों में आपने उसे बोला कि देखो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम ये चेंज नहीं करा। तो उस वहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ, फिर आप दोनों के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट, टेंशन क्रिएट हुआ। एक बार नहीं, दो तीन बार ऐसे हुआ। फिर उसने आपको घोस्ट करा। घोस्ट करने के बाद उसके एनर्जी भी ट्रैप हो गया, आपके एनर्जी भी स्टक हो गए। आप काफी ज्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, आप दुखी होते हो, रात भर रोते हो, नींद नहीं आता है आपको, और वो भी एक इमोशनल टर्मोइल ट्रबल से जा रहे हैं। ये उसके लिए भी शॉकिंग था कि इस तरीका से कुछ होगा। बट उसने क्या सोचा, ये एक लर्निंग फेज है, उसने मुझे सबक सिखाया, मुझे अब आगे में लव नहीं करना है, जुड़ना नहीं है किसी के साथ, मैं डेट करूंगा या मैं डेट करूंगी, कैजुअल डेटिंग में रहूंगी या रहूंगा, इस तरीका के सोच के वो अपने हार्ट चक्र को हील करने के लिए, जो हार्ट ब्रेक हुआ है उससे हील करने के लिए उसने अपने डेट करना शुरू करा। मतलब उसने सोचा कि आपके रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक है, तो उसने नया किसी पर्सन को डेट करने के लिए ऑनलाइन में जाके अभी डेट करने की कोशिश कर रहा है। ये हुआ पूरा कहानी।
ठीक है, ये और ये आपके पार्टनर के अगर करंट एनर्जी देखे तो आपको छोड़ के जाके उसके लिए वो शॉकिंग था जो भी हुआ। वो अभी आपको ऐसे एज ए लर्निंग फेज ले रहे कि ये जो है लर्निंग था, अब मुझे नया तरीका से मेरा लाइफ शुरू करना है, अब मुझे जाना है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के बेसिकली आगे में उसके स्टेप क्या रहेगा आपके तरफ। इस एनर्जी को गाइस क्लेम करने के लिए आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखे कमेंट सेक्शन में, और जरूर हाइप के बटन करे, हाइप जो है हाइप जरूर दे। देखो अभी आगे की जो सिचुएशन आ रही है, आपके पार्टनर दोबारा एक सेकेंड चांस आपको दे गया या देगी, एंड रिकंसिलिएशन होना ही होना है आप दोनों के। एंड आप दोनों शायद कहीं पर घूमने फिरने जाओ, ट्रैवल करने जाओ, आप दोनों को ही जो है एक अंडरस्टैंडिंग होगा कि रियलाइजेशन होगी कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हो। यही होने वाला है आगे के टाइम के लिए। तो बेसिकली जो है आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए बने हो। जब आपके पार्टनर रहता है आपके सामने में तो आप बहुत एम्पैथेटिक हो जाते हो उसके लिए, बहुत रिसेप्टिव, मतलब जो बोल रहे हैं उसके जैसा एक फ्लेक्सिबल हो जाना, वो जैसे कहता है या कहती है उसी की तरह बिहेव करना, एंड वनरेबल हो जाते हो कि हाँ चलो मैं मतलब इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब वो जो भी बोलते हैं वो आपको हैंडल कर सकते हैं प्रॉपरली, आपको जो भी बोलता है या बोलती है वो सुनना, उसको मान के चलना, इस तरीका से है। आपके पार्टनर का भी सेम सिचुएशन है, बिकॉज मैंने पहले ही बोला है दोनों डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन ट्विन फ्लेम हायर सेल्फ एनर्जी में चल रहे हो, तो डेफिनेटली ये होना है। कुछ चीजें मैं जो देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके दोनों का एक प्रॉब्लम है कि सोच जो है ना, डार्क थॉट्स आपके ज्यादा आ रहे हैं और जो पॉजिटिव थॉट्स वो कम है। क्रिएटिव में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, शायद आप में से कोई एक म्यूजिक लवर हो या म्यूजिक बहुत अच्छा गाना वाना गा सकते हो, कुछ लोग हैं बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो, कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, बुक्स वगैरह पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हो, बट करते नहीं हो। डेट ऑफ बर्थ आपके 8, 26 एंड 17 भी हो सकते हैं, करते नहीं हो। ये करने के लिए तो आप कर सकते हो लेकिन करते नहीं हो। और ये जो चीजें छोटी छोटी चीजों में आप लोग टाइम डाइवर्ट करो, हमेशा अपने एक दूसरे के साथ चिपक के रहने की जगह पे ये छोटा छोटा चीज में अपने टाइम डाइवर्ट करो, देखोगे कि काफी सारी कुछ ठीक हो जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपके अगेन 4, 22, 31 एंड 13 भी हो सकते हैं। स्काई कलर के ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप, कुर्ता, सलवार, नाइट ड्रेस, नाइट सूट, स्काई कलर, जो स्काई के कलर होते हैं, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, इस सब कलर में आप लोगों ने अटायर कुछ पहन के रखे हो इस वक्त में जब ये वीडियो देख रहे हो। और आप दोनों के अंदर ना, दोनों के अंदर ही बोलने की, एक दूसरे को कुछ बोलने की कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये मत करो, ये वाला हिम्मत नहीं है। ये हिम्मत भी करो। और फैमिली फ्रेंड्स इन लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो अपने रिलेशनशिप को छोड़ के। फैमिली तो एक बार के लिए समझ में भी आते हैं, फ्रेंड्स को कुछ और भी, मतलब फालतू फालतू कैजुअल लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, खुद के अपने लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आपके अगेन 1, 10, 19 एंड 28 एंड 6, 24 एंड 15 ये भी हो सकते हैं। और आप लोग हमेशा क्या है कि जो चीज आप दोनों ही फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए बुरा लग रहा है तुरंत बताओ, वो रख रख के पकाते रहोगे और फिर जब बताते हो तो एक लड़ाई हो जाते हैं। तो तुरंत जो चीज खराब लग रहा है एक दूसरे के बारे में बोल दो, तुम ना टाइम नहीं दे रहे हो, मुझे ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये बता दो। यहाँ पर वही सारे चीजों के प्रॉब्लम है, इधर तो टाइम के प्रॉब्लम है, या आपको लग रहा है आप ज्यादा दे रहे हो वो कम दे रही है, या कम दे रहा है, तो इस तरीका के, या आप सोच रहे हो कि मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, ये कम कर रहा है, इस तरीका के कुछ भी हो सकते हैं, इस तरीका के प्रॉब्लम है। और दूसरा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, कोई फ्रेंड वगैरह था या थी जिसके वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। तो ये सारी चीजों को आप ठीक करने की कोशिश करो, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएंगे। अब आपके लिए एक सजेशन कार्ड लूंगी और यहाँ पर ही ये रीडिंग खत्म करूंगी। शायद 2 उठा है।
Inner dialogue. Engage inner dialogue to align with your true feelings and desire. Meditate stillness. Embrace stillness to cultivate. देखो ये जो बता रहे हैं ना, ये दोनों ही यही कह रहे हैं कि डीप प्रेजेंस, कल्टिवेट सीरेन माइंडफुलनेस. सो ये जो कहता है ना, ये देखो ट्विन फ्लेम के कार्ड्स, एक ही जैसा दो इंसान. यहाँ पर ट्विन फ्लेम के जागरण के कार्ड, एवेकनिंग के कार्ड्स, सेरेनिटी, माइंडफुल प्रेजेंस, इंट्रोस्पेक्शन, इंटरनल डायलॉग, ये सारी चीज यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अपने आप में काम करो. आप दोनों को ही इनर एंड आउटर वर्क करना जरूरी है. अब आपके पार्टनर को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो आप खुद ही इनर वर्क करो. इनर वर्क एंड आउटर वर्क दोनों स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड करोगे तो अपने आप ही ये सिचुएशन ठीक हो जाएंगे. इसी के साथ जो है रिलेशन, ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ. होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है. अगर अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. वीडियो के नीचे में आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखना ना भूलें. थैंक यू गाइस. चलो अब जो है रीडिंग शुरू करते हैं. जिन्होंने एमिथिस्ट के क्रिस्टल चॉइस करा था उनके रीडिंग देखेंगे. एमिथिस्ट के क्रिस्टल वाले के क्या रीडिंग है. ओके, सो क्विकली देखते हैं कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स इस वक्त में आपके क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्यों हुआ. और कब तक ये नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगी, नहीं होगी, सारी चीज बताएंगे. You have learned the spiritual lesson. ट्विन फ्लेम, आप लोगों के एनर्जी ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इस तरीका के कनेक्शन है. द टाइमिंग इज नॉट क्वाइट राइट. Past life love, your soul remembers the intense connection. Addiction and addiction is affecting this relationship. Detach with love to clearly see the truth. आपको इस वक्त में थोड़ा पीछे हट के सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोगों के सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शन है. ट्विन फ्लेम क्या है, पिछले रीडिंग में भी मैंने बताया है कि दो, एक ही सोल होते हैं, दो बॉडी होता है. ये दो मतलब एक, दो जिस्म एक एक जान के बराबर ऐसे होता है. दोनों एक तरीका के लोग होते हैं. दोनों के लाइफ पाथ भी एक ही जैसा होता है. सोल पाथ भी एक जैसा होता है. लाइफ पर्पस एक होता है. दोनों एक दूसरे के साथ मिलके वो लाइफ पर्पस पूरा करते हैं. और यहाँ पर वेट बोला जा रहा है, तो वेट जब बोला जाता है तो इसके मतलब इस वक्त में तो वो नहीं हो रहे, लेकिन आगे में होगी. अब वेट कितना होगा वो भी बताएंगे, बट क्या हुआ था, मतलब एक्चुअल में रीजन क्या था, क्यों ऐसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ, वो डिटेल्स में जानेंगे. डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते 3, 30, 21 एंड 12. नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते KHIAMSDNBE. इनमें से आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के. फेक बिजी, कर्मा ड्रामा, मेमोरीज, देखो आप में से या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बेसिकली आपको काफी दिनों से इग्नोर कर रहा था. तो यहाँ पर ना मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर शादीशुदा हो, है ना. तो ऐसे कार्ड्स बता रहे हैं कि शादीशुदा हो एंड उसके बच्चे हो, फैमिली हो, इस तरीका से आ रहे हैं. एंड उसके चलते हुए उसको मतलब आपसे थोड़ा बहुत वो अपने आप को सेपरेट करा उस इंसान ने.
क्योंकि उसको समहाउ लगा कि आपको कमिटमेंट देना उसके लिए इम्पॉसिबल है। शायद आपने कमिटमेंट मांग लिया था। हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो या कहीं पर कमिटेड ऑलरेडी हो, या कहीं पर उसके मतलब दिल लग गया है और उसी के चलते हुए वो आपको मना किया है और फेक बिजी दिखाते रहे काफी दिन तक। मतलब थोड़ा बहुत चीटिंग भी किया है। मैं बोलूंगी कि अगर वो अनमैरिड है तो आपको चीटिंग करके किसी और के पास गया भी है। एंड उसके रीजन, चीटिंग के रीजन यही मैं बताऊंगी कि अगर आपके पार्टनर अनमैरिड है तो कुछ ना कुछ उसके, इट वाज स्ट्रिक्टली सेक्सुअल, इसी के वजह से उसने चीटिंग किया था, जिसमें आपको पता चला, पेन हुआ, आपको दिख हुआ, आपने उस चीजों को सामने रखा, तो वहां से धीरे धीरे खराब होने लगे। हालांकि इस वक्त में आपको बहुत मिस कर रहा है और सोच भी रहा है कि मैंने ऐसे क्यों किया, काश मैं इसी के साथ होता। तो इस तरीका की चीजें हो रहे हैं। एंड आप लोगों के पिछले कुछ महीने से, मैं देखती हूँ कितने महीने से आपके चल रहा था लव हेट रिलेशनशिप, कभी अच्छा कभी बुरा। इधर तो उस इंसान के फैमिली हो गई, आपके पार्टनर के फैमिली है, बच्चे बच्चे हैं, उसके वाइफ या स्पाउस जो भी हस्बैंड है उसके लिए उस वो आपको छोड़ना नहीं चाह, मतलब आपके साथ पूरी तरीका से नहीं रह पा रहा था। या कोई ऐसे पर्सन, अगर अनमैरिड है तो कोई ऐसे थर्ड पर्सन आए उसके लाइफ में, आई या आया, जिसके साथ उसने कर लिया, मतलब सारे सारे जो भी चीटिंग है उसने किया है। एंड दैट वाज टोटली सेक्सुअल रिलेशनशिप, ऐसे नहीं है कि उसके साथ कुछ पर्सनल कनेक्शन थे। और मुझे लग रहा है अप्रैल महीने से आपके साथ ऐसे कर रहा था, इधर इस साल या पिछले साल के अप्रैल महीने से चीटिंग कर रहे थे। तो आप लोगों के लव हेट रिलेशनशिप काफी दिन से हो गया था और उसके बाद धीरे धीरे ये रिलेशनशिप खत्म हुई। तो कुछ बातें बताना चाहूंगी। आप लोग होमली पर्सन हो, घर में रहना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। इस टाइम में आप लोग जब फर्स्ट टाइम इस पर्सन के साथ मुलाकात आपके हुआ रहेगा, तब आप ग्रीन या व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में ड्रेस पहने थे। आपके पार्टनर जो है येलो या ब्लैक के कॉम्बिनेशन में ड्रेस पहना था। तो आपके साथ ना पानी का एक कनेक्शन है, आप शायद बहुत ज्यादा पानी पीते हो, पानी पीना पसंद है। और सैक्रेड जो जगह है जैसे टेम्पल, मस्जिद, चर्च जो भी है, ये सैक्रेड जगह घूमना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस तरीके से इस वक्त में आप व्हाइट या ब्लैक कलर के या ग्रे कलर के, येलो कलर के कुछ शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप पहने हुए हो शायद। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 2/20/11 एंड 29 and 5/23 and 14, 7/25 and 16, 9/18 and 27। तो अभी जो है, अब मैं यही देख रही हूँ कि यहाँ पर और एक चीज आ रही है कि जैसे कि है कि अगर इसके स्पाउस होगी मतलब कोई लड़की है, मतलब वाइफ है, तो उसने शायद आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, अगर आपके पार्टनर मैरिड है, उन लोगों के लिए बोल रहे हो, उनने उसको जब रिलेशनशिप के बारे में पता चला है तो उसने शायद फेक न्यूज भी किया है प्रेगनेंसी के। तो वो भी उसके वजह से भी शायद वो घबरा गए हैं या आपके मतलब आपको छोड़ के गए। बट ये जो है ये आपके बारे में बहुत सोचते रहते हैं। बट ये टाइम आपके लिए राइट नहीं है इस पर्सन के पास वापस जाने के लिए। तो आपको थोड़ा पीछे में हट के बैक स्टेप लेके चुपचाप इस सिचुएशन को रियलाइज करना है। एंड धीरे धीरे ये सिचुएशन जो है वो आपके तरफ हो जाएंगे। अब देखते हैं कि आगे में क्या है और कब है। अब भी यूनिवर्स भी आपको बोल रहा है कि आपने करियर को बहुत ज्यादा मतलब इग्नोर किया है। करियर में कैसे सक्सेस पाना है उसके ऊपर आप स्ट्रेटेजी बनाइए। आप अपने ऊपर मतलब देखो, आपके जो है आपके सिचुएशन के ऊपर देखो। आगे में शायद आपके पास वो आएगा और कोई गिफ्ट लेते हुए आएगा या आएगी। एंड आपको कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे और आपके साथ फिर से रिकंसिलिएशन होने की चांसेस है।
बट इस वक्त में आपको बताया जा रहा है कि आप अपने करियर पे ध्यान दो, इन सब चीजों में मत ध्यान दो। तो देखते हैं कि आपके कब तक इस पर्सन के वापस आने का चांसेस है। ये जो भी पर्सन है इनके अचीवमेंट काफी बड़ा है, मतलब ये काफी सक्सेसफुल पर्सन रहेगा या वेल सेटल्ड, लीगल लॉ फील्ड के साथ रिलेटेड कुछ करता होगा, या एडवोकेट, बैरिस्टर, जुडिशियल जज या लॉ ऑफिसर, लीगल ऑफिसर ऐसे कुछ करते होंगे, या यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, हायर रैंक वाला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर गवर्नमेंट में, या कोई कंपनी में सीईओ, सीएफओ, जनरल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, इस तरीका के कोई हायर पोजीशन में काम करने वाला इंसान हो सकते हैं। शायद कोई बिजनेस भी चलाता होगा। एंड इसके करियर में और भी हो सकते हैं, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इस तरीका के भी हो सकते हैं। आप लोग इन सब फील्ड में हो सकते हो। काफी टाइम लग जाएंगे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 12 मंथ्स, 11 मंथ्स, 12 मंथ्स या 1 साल। 1 साल के बाद आई थिंक कमिंग मार्च या अप्रैल में ये चीज ठीक होने की चांसेस है। काफी वेट करना पड़ेगा। अगर आपको लगते हैं कि इतना वेट आप नहीं कर सकते हो, तो मैं बताऊंगी कि आप मूव ऑन हो जाओ। अगर आप कर सकते हो तो वेट कर लो, क्योंकि काफी टाइम यहाँ पर लगने वाला है, इट इज फॉर श्योर। थोड़ा टफ है, मुझे पता है कि इस टाइम में टफ होते हैं, बट फिर भी एक सजेशन कार्ड हम लोग लेके देखेंगे कि एक्चुअल में क्या आगे में होने वाला है। ठीक है, आपके सजेशन कार्ड यूनिवर्स की तरफ से क्या है, क्योंकि 1 साल किसी के लिए इंतजार करना बहुत टफ होती है। 1-2 महीना में ही लोगों के हालत टाइट हो जाते हैं। Your current situation is a means to an end. You are making the uncertain voyage to a new world. Enjoy the discoveries you go. आपको बोला जा रहा है कि आप अपने करियर में फोकस करो। आप कहीं पर मूव ऑन करना चाहते हो, मूव ऑन मतलब रीलोकेशन करना चाहते हो तो रीलोकेट कर जाओ। आप कहीं पर जाना चाहते हो तो ट्रैवल करके आओ। हालांकि आपके पार्टनर के अगर करेंट फीलिंग्स देखे तो वो देखा जाए तो वो उसके एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग भी हो रही है, और जब स्पिरिचुअल एवेकनिंग होता है तो काफी टाइम लगता है एक इंसान को चेंज होने में। वो कभी कभी आपके साथ जो फोटोज खींचा है वो सब देखता रहता है और आपको सोचता भी रहता है। कई बार मैं देख रही हूँ कि स्टॉक भी करता है आपको, सोशल मीडिया या कहीं पर भी करता होगा, लेकिन फिर भी वो अब भी तो वापस आने की चांसेस बहुत कम है। आएगा तो भी या आएगी तो भी काफी टाइम के बाद, 1 ईयर या 11 मंथ्स के बाद आने की, 9 मंथ्स 11 मंथ्स के बाद आने की चांसेस है। और एक कार्ड आया है कि आप दोनों के वो रियल पैशनेट रिलेशनशिप है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों के बीच का एक बहुत पैशनेट रिलेशन है। स्टॉप वेस्टिंग टाइम इन डेट एंड जॉब्स और डेड एंड रिलेशनशिप, आई वुड से हियर, and find your true passion. It's fine to experiment, but don't settle for less than you truly deserve. तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये आपके और आपके पार्टनर के बारे में ही बोला जा रहा है कि अगर आप इस वक्त में सडनली कोई किसी के लिए डिसीजन लेते हो तो वो आपके लिए एक मतलब ऐसे एडजस्टमेंट के बराबर हो जाएंगे। तो एडजस्टमेंट करने के लिए मना कर रहे हैं। जो आपके साथ जिनके रियल पैशन होता है उसी के साथ आप जाओ। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यही बोलूंगी कि आप थोड़ा वेट करके देख लो, अपने करियर में फोकस करो। आगे में आपकी मर्जी, क्योंकि 1 ईयर बहुत बड़ी टाइम होता है, तो मैं नहीं बोलूंगी कि आप वेट करो। अगर आप चाहते हो तो वेट करो, नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप मूव ऑन भी हो सकते हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। प्लीज हाइप के बटन दबाइए और आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके आप इसको जरूर रिसीव करें ये एनर्जी। अब उनकी रीडिंग करेंगे जो चॉइस करा है हार्ट। हार्ट की रीडिंग करेंगे जिन्होंने हार्ट चॉइस करा है, मतलब रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, उनके रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों हुआ और आगे में क्या होने वाला है।
करंट फीलिंग्स पहले निकलते हैं कि क्या है करंट फीलिंग्स। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। वो आपको जो बताया है ना, उसको फील हो रहा है कि वो नहीं बताता तो ही ठीक है। यू केम क्लोजर देन एनीवन। आप बहुत ज्यादा क्लोज थे उस इंसान के, और इतना क्लोज कोई नहीं आया है। आई डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। आपको जो उसने जाने दिया है, वो उसके लिए भी बहुत टफ था। और कह रहा है कि मेरे पेन बहुत ज्यादा है, मैं इस वक्त में अपने पेन को हील करने में ही लगाऊंगी या लगाऊंगा। आई फैंटासाइज अबाउट यू, मतलब मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ, फैंटेसी करता रहता हूँ। एंड आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। जहां पर ही हो, जो भी हो आप, मैं हर जगह पे बस तुम्हारे लिए ही हूँ, और तुम्हें ही ऐसे ऐसे जो है तुम्हारे लिए ही हूँ, और मैं हर जगह तुम्हें ही देखता रहता हूँ। मुझे यहाँ पर बेसिकली मैं इस कार्ड से ही बता सकती हूँ कि आपको सेकंड चांस मिलेंगे। ये इंसान ऑलरेडी आपके तरफ आ रहे हैं, झुक रहे हैं, और हर जगह पे आपको ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स जस्ट मैटर ऑफ सम टाइम्स। देखता है कि कब तक आपको सेकंड चांस मिलने वाला है, या आप दोनों की रिकंसिलिएशन कब तक होने वाला है। कुछ बता दिया था, कुछ वर्ड्स ऐसे बताया था जिससे आप हर्ट हो गए, लेकिन यहाँ पर सेकंड चांस मिलने की पूरा पूरा चांसेस है। मतलब यहाँ पर तो ये इंसान ऑलरेडी आपके पास आ चुका है। जो कनेक्शन, जो मतलब कार्ड्स है, उसके मुताबिक मैं यही बता सकती हूँ कि ही और शी इज ऑलरेडी विथ यू। मतलब इतना ज्यादा वो ऑलरेडी आ गया है। अक्टूबर नवंबर का टाइम है। अक्टूबर 13 से लेके नवंबर 12 आप देख सकते हो। अगर बहुत लेट होगा तो मार्च या जून के बीच में आ जाएगा, या आ जाएगी आपके पास। बट मार्च एंड जून मुझे लेट लगता है। अक्टूबर नवंबर का, अक्टूबर 13 ईयर से लेके नवंबर 12 के बीच में, या मार्च 21 से लेके जून 28 के बीच में। मतलब दोनों, ये दोनों टाइम आया है। लेट जल्दी का बात नहीं है, दोनों टाइम में से कोई एक टाइम है जिस टाइम में ये आपके पास वापस आ रहे हैं। तो देखने के लिए मैं देखना चाह रही हूँ, देखते हैं कि यहाँ पर जो आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, ऐसे क्या बोल दिया था या ऐसे क्या हो गया थे, वो मैं देखना चाहूंगी कि क्या एक्चुअल में हुआ क्या था, जिसकी वजह से मतलब ऐसे हो गया कि मैं तो अपना बात वापस लेना चाहता हूँ, या मैंने गलत कर दिया था। तो ये देख लेते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा 1, 10, 19 एंड 28। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं RACHVEMTNG। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा फर्स्ट नेम के। ओ, आपके डेट ऑफ बर्थ 4/31, 22 एंड 13 भी हो सकते हैं। एंजेलिक गाइडेंस आपको हमेशा मिलता रहता है, कोई ना कोई एंजल आपको गाइड करता रहता है। आपको ना, आप बहुत फन लविंग पर्सन हो। आपको जहां पर भीड़ भाड़ होते हैं, वाटर पार्क या कोई राइड्स में जाना, या कोई मेले वगैरह में जाना, ये सब आपको बहुत ज्यादा पसंद है। फन करना आपको पसंद है, और बहुत एनर्जेटिक हो आप। हर टाइम आपकी एनर्जी एकदम पॉजिटिव रहता है। आपके हार्ट चक्रा, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा काफी एक्टिव रहता है, काफी एनर्जेटिक हो। शायद कुछ एक्टिविटीज भी करते हो, जिम वगैरह या रनिंग, जॉगिंग, या कोई भी एक्टिविटीज, जिम्नास्टिक्स, कुछ ना कुछ करते हो। आपके डेट ऑफ बर्थ 7, 23 एंड 14 भी हो सकते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस बहुत स्ट्रांग है। आप हमेशा ऑप्टिमिज्म रहते हो, मतलब आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव समझते हो। देखो, आपको कमिटमेंट ये पर्सन देगा, जो भी है देगा या देगी। फिलहाल के लिए आपको रिजेक्ट कर दिया था, शायद आपने कमिटमेंट मांगा या आपने कुछ उससे मांगा था, जिसको वो उसने डिसमिस कर दिया या मना कर दिया, जिसके वजह से ये सारी चीजें, लड़ाई हुआ, इसने कुछ आपको बोला, आपने कुछ उसको बोला। बट मैं देख रही हूँ कि आगे में उसके प्लान है, जो भी आपने उससे मांगा था। 220, 11 एंड 29 भी आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। जो भी आपने बोला है, आपके नेम के फर्स्ट या
लास्ट लेटर ऑफ द नेम और भी आ रहे हैं, एल हो सकते हैं, पी हो सकते हैं, या एल पी हो सकते हैं। एंड आपके बेसिकली मैं बोलूंगी कि आपके जो है ना, जो भी उसके आपने बोला था वो प्लानिंग प्लॉटिंग उसके दिमाग में चल रहा है, वो उसके तरफ एक्शन लेगा या लेगी, बहुत धीरे धीरे लेंगे, बट अभी के नहीं है वो अभी तो उसने लेट गो करके आपसे मूव ऑन हो चुका है, वॉकिंग अवे कर रहा है, लेट गो हो गया, बट उसके थोड़ा सेल्फ ग्रोथ होना जरूरी है, आपके पार्टनर की सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड कर रहे हैं, जो वो सोल सर्चिंग भी कर रहे हैं, अपने आप में अपने सोल को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या वो लाइफ में चाहता है ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे ये चीज ठीक होंगे। और मैं अगर देखूं तो आपके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव रहा, जिन्होंने ये चॉइस करा था रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के हार्ट, धीरे धीरे आपके मैरिज कमिटमेंट भी दे देगा। आप देखते हैं कि कब तक मैरिज कमिटमेंट देते हैं। एक अक्टूबर नवंबर और एक मार्च से लेके जून के बीच का टाइम है, जिस टाइम में आप दोनों के रिकंसिलिएशन हो रहा है। आप कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट के टाइम देखते हैं कि कब तक होने वाला है। ओके, आने वाला मतलब एक तो ये आने वाला अक्टूबर नवंबर है, उसके बाद वाला जो अक्टूबर नवंबर नवंबर दिसंबर रहेगा, उस टाइम में जो है आप लोगों की ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स या 1 ईयर के बाद आने वाला एक एक होता है, आने वाला अक्टूबर नवंबर, और उसके भी बाद वाला जो नवंबर दिसंबर का टाइम रहेगा, उस टाइम में आपके ये कमिटमेंट मैरिज के कार्ड्स आ रहे हैं, उस टाइम में आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। आप जो है आपको आपके लिए एडवाइस कार्ड उठाएंगे। आप लोग नेचर से कनेक्टेड पर्सन हो, आप लोगों को कई सारे जगह ट्रैवल करना पसंद है, ग्लोबली आप वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो, आपकी एनर्जी बहुत एक्टिव रहते हैं, आपके पार्टनर बहुत वर्कोहॉलिक है लेकिन वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी के हैं। ठीक है, तो ये है आपके रीडिंग, और देखते हैं कि आपके सजेशन कार्ड या एडवाइस कार्ड क्या आ रहे हैं। एक एडवाइस कार्ड लेंगे और फिर इस रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। अप्स एंड डाउन्स। Your work has potential for both advancement and stagnation. See if there is hope, but allow yourself to move on if needed. आप जिस तरीका से काम कर रहे हो उस तरीका से काम में जो है आप अपने फोकस काम में जैसे कर रहे हो वो उसमें पोटेंशियल है। मतलब अगर रिलेशनशिप के मैटर में मैं बोलूंगी, अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, अगर आप कोई हीलिंग कर ले रहे हो, जो भी कर रहे हो वो जो है वो ठीक ही जा रहे हैं आपके। आप जो है आप उसको ठीक रास्ते में जा रहे हो, तो आप बस मतलब उसी को कंटिन्यू करो। अप्स एंड डाउन्स आता ही रहता है। आपको स्टैग्नेंटेशन मतलब स्टैग्नेंट फील करने की जरूरत नहीं है। स्टैग्नेंट मतलब एक जगह पे रुका हुआ स्टक ऐसे फील करने की जरूरत नहीं है। वहां पर होप है। अगर नहीं होप है तो फिर मूव ऑन करने की जरूरत है, बट अभी वो नहीं चाहिए। मतलब अभी फिलहाल के लिए जैसे कर रहे हो अप्स एंड डाउन्स रहते हुए भी वही चीजों को कंटिन्यू करो। लॉन्ग टर्म एंड अपॉर्चुनिटी कुड टर्न इनटू अ लॉन्ग टर्म करियर मूव। यहाँ पर रिलेशनशिप है तो मैं इसको रिलेशनशिप को लूंगी। और यू विल बी आस्क्ड टू कमिट टू अ पैशन इन एक्सचेंज फॉर मोर मनी। तो यहाँ पर तो एक जॉब पर्पस में आया है, बट यहाँ पर आप दोनों के रिंग भी आए, आप दोनों के रिंग एक्सचेंज होंगे और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी रहेगा। ये जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है और आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आने वाले हो। और यहाँ पर जो आया है ना कि एक्सचेंज फॉर मोर मनी, तो इसमें मैं बताऊंगी कि आपके शादी के बाद दोनों मिलके बहुत सारे ढेर सारे पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज भी आपको यहाँ पर रहेगा या रहेगी। यहाँ पर ही ये रीडिंग खत्म करते हैं। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। प्लीज हाइप के बटन को दबाइए, हाइप दीजिए इस वीडियो को ताकि इस तरीका के वीडियो आप देख पाओ। सॉरी गाइस, मैं काफी दिन तक वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं था। अब मैं ठीक हूँ तो मैं बिल्कुल आपके लिए रेगुलर बेसिस में वीडियो बनाऊंगी।